नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया का यह टॉपिक देख रहे थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने बैठक तक देख लिए थे। संविधान निर्माण के लिए आवश्यक है कि कुछ संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें संविधान निर्माण के लिए हम लोग देख लिए कि संविधान सभा का स्थापना कर दिया गया था। संविधान सभा के लिए टोटल 389 लोगों को हम लोग देखे कि चयन किया गया था। 389 में 93 सदस्य जो देशी रियासत के थे और बाकी जो 296 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश भारत से चुने गए थे। 93 सदस्यों को मनोनयन किया गया था, मनोनीत किए गए थे और इनको लिए जो है 296 के लिए चुनाव किया गया था। हम लोग बैठक तक देख लिए थे। संविधान सभा की जो है 3 बैठक तक हम देखे। प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुआ। इसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक में हम लोग देखे थे सेकंड बैठक, यह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ, जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर साहब को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें हम लोग देखें कि उपाध्यक्ष के लिए जो है HC मुखर्जी को चुना गया, HC मुखर्जी, और सलाहकार के लिए BN राव को निर्वाचित किया गया, BN राव, बेनगल नरसिम्हा राव। थर्ड बैठक हम लोग देखे थे जो कि 13 दिसंबर को हुआ था और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक रूपरेखा, एक आउटलाइन तैयार किया गया और इसी पर जो है सभी लोग सहमति जता दिए और संविधान निर्माण होना शुरू हो गया था। ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि इसके बाद तीसरा बैठक के बाद 22 जनवरी, यहाँ से आज का यह वीडियो शुरू हो जाता है, 22 जनवरी 1947 ईस्वी से कह सकते हैं कि ऑफिशियली या आधिकारिक रूप से संविधान बनना शुरू हो गया था। कब से? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी से। इसके बाद हम देखे थे कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत के झंडा का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। पिंगली वेंकैया जी के द्वारा यह झंडा का निर्माण किया गया। 3 डिजाइन, जिसका रेशियो क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का एक रेशियो रहता है। जो झंडा है यह 2 और 3 होना चाहिए। मानते हैं और बड़ा झंडा है तो इसको 6 करेंगे, इसको 4 करेंगे। और बड़ा झंडा लेना है तो इसको 9 करेंगे, तो उसको इसी तरह से 6 कर देंगे। यही रेशियो जो है इसी हिसाब से चलता रहता है, एक बड़ा झंडा तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखें कि टोटल संविधान जो है बनाने के लिए टोटल संविधान लगभग इसी तरह से कुल 11-12 बैठक होती है। 11वां बैठक जो होता है 11वां बैठक यह कब होता है? तो 11वां बैठक आपका जो है 24 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है 11वां जो बैठक होती है और इस बैठक में संविधान पूरी तरह से लिख लिया जाता है। पूर्णतः जो है संविधान लिखने का काम पूरा हो जाता है। पूर्णतः संविधान लिखा गया 24 नवंबर 1949 के दिन 11वां जो बैठक हुआ, इसमें संविधान पूरी तरह से लिख दिया गया। और इस बैठक के बाद अब है कि संविधान को लागू करने के लिए जो है एक अलग बैठक करवा दिया गया। इस बैठक में संविधान को लागू नहीं किया गया। इसके पीछे एक अलग कहानी आ जाता है। देखिए, थोड़ा सा आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में इस बॉक्स में देख लेते हैं। कांग्रेस का बैठक 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हो रहा होता है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया जा रहा था। रावी नदी के किनारे कांग्रेस का जो बैठक 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे किया जा रहा था और इस बैठक में इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम जो है अब पूर्णतः कांग्रेस की इस बैठक में घोषणा कर दिया
हम लोग पूर्ण आजादी का मांग कर दिए, अपने आप में घोषणा कर दिए लोग। सभी कांग्रेस के जो नेता लोग थे इन पर सहमति जता दिया और पूर्ण स्वतंत्रता का मांग कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया। तो यह जो अगला बार से जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को तो वर्तमान समय में हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं, और अगला साल 1929 के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आज़ादी दिवस मनाया जा रहा था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को आज़ादी दिवस मनाया जा रहा था। 24 नवंबर 1949 को संविधान लिख दिया गया, लेकिन हम लोग फिर से 15 अगस्त चूँकि भारत देश आज़ाद हो गया तो एक आज़ादी पहले से हम लोग मना रहे थे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, और एक नया आज़ादी चूँकि अंग्रेज लोग दे करके गए थे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक नया डेट और आ जाता है 15 अगस्त, और 26 जनवरी पहले से मना रहे होते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो एक पहले से मना रहे हैं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, एक नया आ गया 15 अगस्त, और अब इसको जो है एक अलग डेट आ गया। अब इस 26 जनवरी की अहमियत को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस दौर में घोषणा किया जब भारत देश गुलाम था उस दौर में, तो इस दिन को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए लोगों ने सोचा कि संविधान को इस दिन लागू कर दिया जाए, और संविधान के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र दिवस मनाए, गणतंत्र दिवस मनाए। तो लोगों ने क्या किया कि 24 जनवरी को संविधान निर्माण दिवस या फिर कह सकते हैं संविधान दिवस, संविधान दिवस क्योंकि बनाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी, तो 24 नवंबर को संविधान निर्माण दिवस या संविधान दिवस मना दिया जाता है, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को। इसके अगला कह सकते हैं जनवरी में, तो 26 जनवरी, और साल यही बदल जाता है आपका 1950, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया, संविधान लागू हुआ। और इस तरह से भारत को गणतंत्र दिवस, एक हो गया पहले से स्वतंत्र और एक हम लोग गणतंत्र हो गए, जनता के सिस्टम अंदर में आ गया पूरा देश। तो एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 और एक गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। लेकिन इस 26 जनवरी को जो जान है कि पूर्ण प्राचीन समय में हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाते हैं, और 24 जनवरी संविधान लिखने का काम पूरा हो गया, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 यहाँ तक संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया 11वां बैठक में। लेकिन एक और बैठक किया गया इस 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले। कब? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को एक और बैठक किया गया, 12वां बैठक, संविधान का एक और बैठक 12वां बैठक किया गया। और इसमें चूंकि देश में जो है गणतंत्र लागू होने जा रहा है, तो इस समय यहाँ पर जो है लोगों ने क्या किया कि बिना चुनाव किए ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यह सब तय कर दिए। चूंकि भारत देश अब एक गणतंत्र बनने जा रहा है, तो भारत का एक निश्चित तिरंगा होना चाहिए, कुछ स्मारक यानी कि कह सकते हैं कि कुछ ऐसा चिन्ह जो कि भारत को रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे प्रमुख चिन्ह को, फूल को, राष्ट्रीय गान को, यही सब चीज को तय कर दिया गया, जो 24 जनवरी को बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 की बैठक में प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति के लिए उन्हीं को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 24 जनवरी इस दिन बैठक में एक चीज और तय किया गया, राष्ट्रीय गान को लेकर के, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम कह सकते हैं, और एक राष्ट्रीय गीत जिसको नेशनल सॉन्ग कहते हैं। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। नेशनल गीत के लिए हम लोग वंदे मातरम, जिसे हम लोग कह सकते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को बना दिया गया इस बैठक में, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान के लिए जन गण मन, इतना चीज तय किया गया। इसके अलावे भी बना दिया गया राष्ट्रीय और फूल और जो है भारत का राष्ट्रीय पशु, इन सभी चीजों को तय कर दिया गया। ठीक।